तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि मुसलमानों को विरोध में एक बार फिर से उतरी केंद्र की मोदी सरकार। नागरिकता संशोधन कानून में देश में लागू करने का किया ऐलान। मुसलमानों में भारी गुस्सा, हो सकता है CAA के खिलाफ देश में आंदोलन फिर से शुरू। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी चुनाव के रैलियां रोकने पर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। चुनाव आयोग को लेकर कही बड़ी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पश्चिम बंगाल में नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। एक और विधायक बीजेपी छोड़ TMC में हुई शामिल। मोदी की बढ़ गई मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने एक बार फिर से भाजपा और RSS पर साधा निशान। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कही बड़ी बात। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताने वाले दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों की अगर आप भी CAA और NRC का विरोध करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि मैं आपको बताएंगे कि मुसलमानों के विरोध में फिर से उतरी मोदी सरकार। नागरिकता संशोधन कानून के देश में लागू करने का किया ऐलान। मुसलमानों में भारी गुस्सा, हो सकता है CAA के खिलाफ देश में आंदोलन फिर से शुरू। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने सड़कों पर उतरकर फिर से विरोध करने का शुरू कर दिया। इसी बीच में आपको बता दें कि राज्य राजधानी दिल्ली के लेकर पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश की केरल, महाराष्ट्र सहित उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में आंदोलन वार्ता के लिए फिर से शुरू करने की मुसलमानों ने राय ली है। इसी बीच में आपको बता दें कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन कानून संविधान के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के खिलाफ लोगों की गुस्सा शांत फिर से बढ़ गया। इसी बीच में आपको बता दें नागरिकता संशोधन के नए नियम कानून को लेकर देश में अलग अलग हिस्से के विरोध प्रदर्शन की जारी करने का मुस्लिम समुदाय ने फिर से एक बार कर दिया और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ फिर से विरोध करने का ऐलान किया। इसी बीच में आपको बता दें कि मुस्लिम ढांचे के खिलाफ बढ़कर विरोध कर रहे हैं। उनके लगता है कि इसी विधायक की जारी मुसलमानों के आने वाले समय में NRC प्रक्रिया के कारण देखते हुए खड़ी पड़ सकती, इसलिए CAA के खिलाफ मचे बवाल को NRC के विरोध टेरियर माना जाता है। इसी बीच में आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने सड़कों पर उतरने का फिर से बोला। इसी बीच में आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली की लोग पश्चिम बंगाल, बिहार में अन्य रियासतों में फिर से ऐलान हो गया। इसी बीच में आपको बता दें कि मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन को फिर से ऐलान लागू करने की देश में लागू करने की ऐलान किया। इसी बीच में आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय ने इसका फिर से आंदोलन शुरू करने के लिए आगाज किया। इसी बीच में आपको बता दें कि देश भर में NRC लागू करने को लेकर CAA के सिर्फ पहला चरण अगर NRC में पूरे देश में आता है तो जिन लोगों की बाहरी बताया जाएगा तो उसमें अधिकतर संख्या मुस्लिम समुदाय हो सकती है। इसी बीच में आपको बता दें कि अगर NRC किसी भी समुदाय लोगों की निकलते हैं तो उनमें से नए कानून की जारी नागरिकता भी दी जा सकती है, लेकिन सीधा असर मुसलमान समुदाय पर पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट मैं आपको बता दें कि असम में हुई NRC की इसका उदाहरण दिखा जाए जिसमें मुस्लिम समुदाय लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से उतर कर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध करने में फिर से उतरने की ऐलान कर दिया, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार मुसलमानों के विरोध में फिर से उतरकर नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का ऐलान कर दिया है और मुस्लिम समुदाय में फिर से भारी गुस्सा हो गया और CAA के खिलाफ देश में आंदोलन फिर से शुरू करने की मुस्लिम समुदाय ने कर दिया और मोदी अमित शाह की इसको लेकर मुश्किलें बढ़ सकती है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि मैं आपको बताएंगे कि यूपी चुनाव रैलियां रोकने पर अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। चुनाव आयोग को लेकर कही बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कानपुर में मेट्रो को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि CM योगी ठाकुर की राज मुखिया जितने मुकदमे पर उन पर हुए उतने किसी भी मुख्यमंत्री पर नहीं हुए हैं। वहीं रैलियां पर रोके का सवाल अखिलेश यादव ने कहा कि जो चुनाव आयोग कहेंगे वही मानेंगे। इसी बीच में आपको अब बता दें कि अखिलेश यादव ने ये बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद में आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के हटाने के लिए जनता
जनता तैयार है उनवर में मुकाबला हो सकता है। 2022 में बदलाव होगा। कारोबारी पुष्प जैन की काली रिकॉर्ड जांच से उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी अपनी कारोबारी पर छापामारी करते हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के कानपुर में मेट्रो के उद्घाटन पर अखिलेश यादव ने कहा कि मेट्रो के काम 4.5 साल से पूरे नहीं हुए। इसी बीच में आपको बता दें कि बीजेपी सरकार इसको लेकर देर हुई है। वहीं पर पुरुष जैन की छापेमारी अखिलेश यादव ने कहा है बीजेपी पर छापे को लौटकर झूठ बोलकर सरकार छापे में। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी चुनाव रैलियां रोकने पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, जिसके बाद योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि मैं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। एक और विधायक बीजेपी छोड़ टीएमसी में हुई शामिल, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल नगर निगम चुनाव से पहले भाजपा को एक और बड़ा झटका लगा है। एक और विधायक ने बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद भाजपा को ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की कार्यालय विधायक अधिकारी के रूप में टीएमसी में शामिल हुए। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 4 नगर निगमों में अनुसूचित सिलीगुड़ी विधानसभा नगर में चंदा नगर में 22 जनवरी के चुनाव करने का ऐलान होने हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव के हार के बावजूद गोराका शिवेन ने उत्तर बंगाल में अच्छी प्रदर्शन किया, जिसके बाद सिलीगुड़ी इसका काला तोड़ हुई। बीजेपी के टिकआउट की शक्कर घोष बयान देकर टीएमसी में शामिल होने के बाद खुशबू मित्तल ने कहा है कि उन्होंने क्षेत्रीय विकास के कारण बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल होने का फैसला लिया है। जिसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं लंबे समय तक बीजेपी के साथ हूं और मैं क्षेत्र विकास की करना चाहती हूं, इसीलिए मैं बीजेपी छोड़ रही हूं और वहीं टीएमसी का दामन थाम रहा हूं। इसी बीच में आपको बता दें कि इसको लेकर टीएमसी को बहुत फायदा। इसी बीच में आपको तृणमूल कांग्रेस के नेता दावा किया अगले दिन बड़े असर की इंतजार है। इसी बीच में आपको बता दें कि सीएम के पूर्व मंत्री अशोक भट्टाचार्य ने फिर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया और वहां पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और चुनाव लड़ने के लिए फिर से तैयार। इसी बीच में आपको लेकिन अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि वही भूमिका होगा, लेकिन आपका इसी बीच में आपको बता दें कि आज दोपहर के वाम दलों की कांग्रेस को कुछ सीटों पर छोड़कर उम्मीदवारों की सूची आंशिक रूप से प्रकाशित दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी के एक और विधायक बीजेपी छोड़ टीएमसी में शामिल हो गए। इसको लेकर बीजेपी को बहुत बड़ा झटका माना जाता, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि मैं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से भाजपा और आरएसएस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा दौर में पार्टी छोड़ने वाले तंज कसते हुए जयपुर में कांग्रेस की ट्रेनिंग नेशन की वाड़ी जुड़े। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बीजेपी आरएसएस पर एक बार फिर से साधा निशाना है और जोरदार हमला बोला। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि हमारी लक्ष्मण रेखा सत्य है और जहां में सत्य देखना वहां पर हमें रहेंगे। सवाल यह उठता है कि ऐसे में वक्त में घर की भागता और हम गुस्से की हो सकते हैं, लेकिन घर से भाग नहीं सकते। इसी बीच में आपको बता दें हम नफरत और डर निकाल देंगे। आज समेत की नफरत डर फैला जा रहा है। इसी बीच में आपको बता दें सच्चाई की दबाया जा रहा है कि राहुल ने तंज हाल में पार्टी छोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह की सियासत कई अन्य नेताओं के संदर्भ माना जाता है। इसी बीच में आपको बता दें कि बीजेपी और केंद्र की सच्चाई कुछ लाने देने की नहीं है। इसी बीच में आपको बता दें कि चाइना में हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे। इसी बीच में आपको बता दें कई जिम्मेदारी लाने की तैयार नहीं, मेहनत की सिंह। प्रधानमंत्री मोदी और चाइना की अगर जमीन पर कब्जा कर लेते तो गारंटी यह कहा कि उसी दिन मेहनत की सिंह इस्तीफा दे देते और मौजूदा पीएम की ऐसा नीति की साहत नहीं। इसी बीच में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के लोग सच्चाई का सामान नहीं है। इसी बीच में आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने पूरे हिंदुस्तान में नफरत फैलाई है और पीएम ने नोटबंदी की जीएसटी के लिए गलत कदम उठाए, उसे देश के लोगों की भारी नुकसान हुआ है। हमारी जिम्मेदार नफरत की लड़ना देश में सच्चाई बनता है। इसी बीच में आपको बता दूं उन्होंने कहा कि कृषि कानून की सच्चाई देश में कार्यकर्ता हर सवाल की टेगरी होना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार और आरएसएस पर इसको लेकर बड़ा हमला बोला, हिंदुत्व बयान को देकर नारेबाजी शुरू की। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि आज फिर से राहुल गांधी ने उसी लाइन को आगे बढ़ाया और राहुल गांधी ने कहा कि जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं या
किया जिसे मुसलमान इस्लाम कहते। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने हिंदुत्ववादियों को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार और आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है, जिसके बाद मोदी सरकार की सहित आरएसएस की मुश्किलें बढ़ गई है।